बाबर आजम को अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, अपनी गेम में तब्दीली लानी पड़ेगी और तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ऐसा कहना है मोहम्मद हारिस का, जो कि पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम की कप्तानी में खेलते हैं। मोहम्मद हारिस से सवाल पूछा गया कि क्या बाबर आजम को अपनी गेम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। फिर पूछा गया कि तेज या आहिस्ता। उन्होंने जवाब दिया कि तेज। पहली चीज है कि मोहम्मद हारिस इस सवाल को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। यहाँ पे मीडिया वालों का काम है, उन्होंने सवाल पूछना है और आजकल हर सवाल जो है वो बाबर और रिजवान के बारे में होता है, चाहे वो कप्तान हो, प्लेयर्स हों, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए सवाल। हालांकि अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी आ जाएं तो सवाल होता है बाबर और रिजवान के बारे में लाजमी तौर पे। तो प्लेयर्स को, कप्तान को, मैनेजमेंट को, कोचेस को, सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने सवाल को कैसे हैंडल करना है। जहां तक बात है मोहम्मद हारिस की, तो वो इसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे, क्योंकि मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी अभी तक नहीं आ रही। और पाकिस्तान की टीम में आने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आज की क्रिकेट में ओपनर्स के लिए रन बनाना बड़ा आसान है और 50s लगाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हमने देखा कि मोहम्मद हारिस जब से आए हैं 23 मैचेस खेल चुके हैं, 18 की एवरेज है और सिर्फ एक सेंचुरी है। 50s हमें नज़र ही नहीं आ रही, परफॉर्मेंसेज आ ही नहीं रही। 10, 15, 4, 6, 7, 8 ये उनके रन होते हैं। तो मोहम्मद हारिस को पहली चीज़ है कि अपनी परफॉर्मेंसेज पे फोकस करना चाहिए। दूसरों को बताने से पहले उन्हें अपनी जो गेम अवेयरनेस है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए और साथ में अपनी गेम में जो कंसिस्टेंसी नहीं है वो लानी चाहिए, क्योंकि बाबर के पास की दोनों चीज़ें थी, गेम अवेयरनेस भी थी और साथ में कंसिस्टेंसी बाबर आजम की बड़ी शानदार रही। 2-3 साल लगातार बाबर आजम रन करते रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो मोहम्मद हारिस को भी सीखनी चाहिए और वो नहीं सीख सके बाबर की कप्तानी में खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अब एशिया कप से पहले मोहम्मद हारिस की इस स्टेटमेंट के बाद उनके अगेंस्ट एक बड़ी तगड़ी जो है वो कैंपेन चलने वाली है और हवाओं का रुख जो है वो मोहम्मद हारिस की तरफ होगा, तनकीद का रुख उनकी तरफ होगा। तो प्रेशर जो है वो फजूल का उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है एक स्टेटमेंट दे के, जो कि मेरे ध्यान में बनती नहीं थी। उन्हें इस सवाल को किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। जैसे बाबर आजम सीनियर प्लेयर हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। हमने जैसे कि देखा है कि बाबर आजम इस टाइम में प्लेयर्स जो है वो नुमान अली, जो पाकिस्तान की तरफ से वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो टॉप 10 में मौजूद हैं आईसीसी की रैंकिंग में। नुमान अली, साजिद, इसके अलावा उस्मान कादिर और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट बाबर आजम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखें जिसमें प्रैक्टिस सेशन में वो शानदार स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गेम को चेंज करें। तो इसी चीज़ को देखते हुए मोहम्मद हारिस को टैकल करना चाहिए था कि बाबर एक सीनियर प्लेयर है, वो जानता है कि कैसे कम बैक करना है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे इम्प्रूव करनी चाहिए और टीम में कैसे वो वापस आ सकता है और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। और इन चीज़ों पे बाबर आजम मेहनत कर रहे हैं। इस सवाल को इस तरह से भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन अब जो है वो मोहम्मद हारिस ने ये स्टेटमेंट दे दी है, उन पे तनकीद होगी। एशिया कप से पहले, ट्राई सीरीज से पहले तो मोहम्मद हारिस को जो है वो अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा, परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो बॉल थे उनके बड़े थे कि 50s बनाना आसान नहीं है, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए रन्स करने बड़े आसान हैं, फील्डर्स के ऊपर से आपको बॉल को फेंकना है और बाउंड्रीज मिलती हैं तो बड़ी तेज़ी से आप रन्स बना सकते हैं, ओपनर्स 50s लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ अब आपको करना पड़ेगा। आप ओपनर नहीं तो वन डाउन तो खेलते ही हैं। काफ़ी टाइम से मोहम्मद हारिस जो है वो ओपनर शुरू में आउट हो जाते हैं, उसके बाद मोहम्मद हारिस वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहे जो उनके डायलॉग्स थे। तो मोहम्मद हारिस को भी कंसिस्टेंसी और गेम अवेयरनेस के बारे में सीखना पड़ेगा, कब हिट लगानी है, कब विकेट पर रुकना है, क्योंकि बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहां पे मोहम्मद हारिस बड़े ब्लंडर करके चले जाते हैं और विकेट गिफ्ट करके चले जाते हैं दूसरी टीम को। तो मोहम्मद हारिस को बजाय कि दूसरों को सिखाने के बारे में बातचीत करें, पहले अपने आप को सिखाना चाहिए। बाकी इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें।